हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध इग्नू यूनिवर्सिटी MPS फर्स्ट ईयर शीत युद्ध काल में निर्जातीय हिंसा के उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए। तो बच्चों, निर्जातीय हिंसा, निर्जातीयता या सजातीय अगर आ जाता है तो दोनों के एक ही आंसर है। तो निर्जातीय सजातीयता हिंसा के उदय के कारणों पर हम चर्चा करते हैं। अब देखते हैं निर्जातीय किसे कहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि विश्व में सभ्यता और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ राज्य का स्वरूप बदलता रहा है। तो बच्चे यहाँ पर ये बताई गई है, जब विश्व में अगर सभ्यता और संस्कृति का जैसे जैसे विकास हुआ है वैसे वैसे राज्य या देश यानी राष्ट्र का स्वरूप भी बदलता रहा है। आधुनिक राष्ट्र राज्यों को प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक अनेक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। तो प्राचीन काल से आज जो ये संस्कृति हैं वो समय के साथ साथ अनेक परिस्थितियों से होकर गुजरी है और अपनी भौगोलिक स्थिति और इतिहास आदि से मिलकर इनका विकास हुआ है। तो ये जो निर्जातीय समूह हैं, इनकी जो भौगोलिक स्थिति है, इतिहास है, इनकी परंपरा है, संस्कृति है, बोलचाल है, रहन सहन है, इनसे अपनी एक संस्कृति की पहचान इनको मिली है। यानी वास्तव में अगर कहा जाए संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति का मतलब होता है वे आदिवासी लोग जिनकी अपनी एक संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी एक पहचान होती है और उनके पूर्वज भी उसी स्थान पर रहते आए हैं और इन्होंने उस स्थान को लंबे समय तक अपना जीवन व्यतीत करा हो। ऐसे लोगों को, ऐसे जाति को हम निर्जातीय या सजातीय संस्कृति कहते हैं। फलस्वरूप इतिहास, संस्कृति, धर्म, भाषा आदि से संबंधित सामान्य विशेषता रखने वाले लोगों को निर्जातीय के वर्ग में रखा जाता है। सैद्धांतिक रूप से निर्जातीयता का अर्थ भाषा, धर्म, इतिहास, संस्कृति, वेशभूषा, जाति या शारीरिक विशेषताओं से संबंधित माना जाता है। तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं निर्जातीयता की अवधारणा की अगर बात करूँ तो ऐसी जाति जिसका इतिहास, संस्कृति और रहन सहन, वेशभूषा, जाति, शारीरिक विशेषता एक समान या एक जैसी होती है उसे हम निर्जातीय भी कह सकते हैं। इनके आधार पर समाज में अलग अलग वर्गों को अलग अलग जातियों के रूप में जाना जाता है। तो ये जो वर्ग हैं, ये वेशभूषा, जाति, सांस्कृतिक और शारीरिक बनावट से ये जो जाति हैं ये अलग अलग निर्जातीय समूह विभाजित हो गई है। कोई निर्जातीय जाति जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हुई है और कुछ पिछड़ गई हैं। निर्जातीय वे होते हैं जिनकी साझी समान सांस्कृतिक पहचान होती है और वे अन्य वर्गों से अलग रहते हैं। तो हमारे आपको देखा होगा नागालैंड, असम में और अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग हैं जिनकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, क्योंकि ये पूरा जो राष्ट्र का निर्माण जो करा है वो इन्हीं निर्जातीय या आदिवासी लोगों ने करा है और इन आदिवासियों के जो पूर्वज थे वो यहाँ पर ही निवास करते थे। तो इसलिए यहाँ पर निर्जातीय समूह स्थापित हुआ है विश्व के हर देशों में। निर्जातीयता का अर्थ क्या है। निर्जातीय शब्द अंग्रेजी के एथनिक का हिंदी रूपांतर है जो ग्रीक भाषा के शब्द इक्नो से बना है, यानी जिसका अर्थ होता है राष्ट्र। यानी एक राष्ट्र में इसका प्रयोग सामान्यतः उन प्राचीन आदिवासियों या आदिकालीन समाज को दर्शाने के लिए होता है जिन्होंने अपनी सरकार को अर्थव्यवस्था के लिए साधारण स्वरूप के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण कर रखा था। अब ये बताइए कि एक देश का निर्माण, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या भारत हो, ये अलग अलग आदिवासी लोगों ने तो करा है इसका निर्माण। क्योंकि आज हम मानव जाति रहती है, व्यवस्थित रूप से रहती है, लेकिन यहाँ पर इस जाति में कोई आदिवासी आकर बसे होंगे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की खोज करी हल्के हल्के, फिर उनके पूर्वज, फिर उनकी जनरेशन आए, फिर उनका और जनरेशन आए, इस तरह से करते 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 इस देश में हम आकर बसे। तो इस तरह से हर देश की संस्कृति अलग अलग है, वेशभूषा हर देश की अलग अलग है, इसलिए हर देश का जो निर्माण या राष्ट्र का निर्माण कराए वो निर्जातीय आदिवासी लोगों ने कराए। इसलिए अलग अलग देशों के अलग अलग नियम हैं, लोगों का खान पान भी अलग है, वेशभूषा भी अलग है, पहनावा भी अलग है, बोलचाल भी अलग है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो आदिवासी निर्जातीय समूह हैं उन्होंने हर राष्ट्र का निर्माण अलग अलग करा, इसलिए कह सकते हैं निर्जातीयता को राष्ट्र। यानी जिस राष्ट्र में एक साझी विचारधारा, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, शारीरिक एक समान होती है उसी को हम राष्ट्र का रूप दे देते हैं।
संजातीयता के कारण अब देखते हैं निर्जातीय हिंसा के क्या कारण है। हिंसा जो होती है, संजातीय हिंसा राज्य की सीमाओं और सीमांकन के आधार को चुनौती देने रूप में होती है। निर्जातीय समूह निर्जातीय आधार पर समूह के गठन के अंदर निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि साम्राज्यवादी शासकों ने सीमाएं कुछ तो उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त की और कुछ सीमाएं अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के आधार पर। तो संजातीय हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि आज अगर हम प्राचीन काल की अगर बात करें तो जो राष्ट्रों ने अपनी सीमा का जो निर्धारण करा है, या तो उनके पूर्वजों ने उनको दे दिया, या फिर उनकी सीमाओं उन्होंने आक्रमणकारी जो गतिविधियां यानी दूसरों पर आक्रमण कर करके जुल्म उठा के अपने साम्राज्य का विस्तार करा है। कहने का मतलब कहा जाए कि साम्राज्यवादी गतिविधियों के आधार पर अपनी सीमाओं का जो देश का निर्धारण कराए, तो उससे हमारी संजातीय हिंसा का रूप तय हुआ है। और कुछ सीमाएं अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के आधार पर बनाई, उन्होंने भौगोलिक एवं अन्य मामलों पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रक्रिया में संजातीय ध्यान नहीं दिया इस प्रक्रिया से संजातीय समूह का विभाजन हो गया, लेकिन साम्राज्यवादी शासकों ने संजातीय समूह की सामाजिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे संजातीय समूह के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक संबंध पहले की तरह चलते आ रहे हैं। इस तरह से हर जो राष्ट्र की सीमाएं जो निर्धारित हुई, वो इस तरह से करते ये संजातीय ये जो आदिवासी लोग हैं उनकी वजह से इन सीमाओं का निर्धारण हो गया। या तो वो उनके पूर्वजों ने दिया, या तो फिर वो आक्रमण करके उनको ज़बरदस्ती गुलाम बनाकर सीमाओं का निर्धारण किया। अब इनके क्या संजातीय निर्जातीय जो हिंसा है, उनके युद्ध के क्या कारण है, वो हिंसा क्यों करते हैं? सबसे पहला है पहचान खोने का पे। जितने भी निर्जातीय समूह हैं वो इसलिए हिंसा करते हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनको ये डर लगा रहता है कि उनकी जो पहचान है वो खो ना जाए। क्योंकि वो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो हिंसा जैसी गतिविधियां करते हैं। जैसे कि आदिवासी लोग अगर मानते हो कि जंगल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आकर जंगल साफ कर रही है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर जंगल साफ हो जाएगा तो हमारी जो पहचान है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये आदिवासी लोग, निर्जातीय लोग जो है अधिकतर जंगलों में रहना पसंद करते हैं, इसलिए अपने पहचान खोने के भय की वजह से वो हिंसा जैसी गतिविधियों को बढ़ा देते हैं। आत्मशरण का भय, और इनको ये लगता है कि निर्जातीय समूह के विभिन्न अल्पसंख्यक वर्ग को अपने बहुसंख्यक वर्ग की ओर से आत्मशरण का भय बना रहता है। जैसे बड़ी बड़ी आदिवासी और निर्जातीय समूह हैं, उन्हें डर लगता है छोटी छोटी निर्जातीय समूहों को कि कहीं हमारी जो बड़ी बड़ी बहुसंख्यक जाति हैं वो कहीं हमारी जातियों को विलुप्त ना कर दें, यानी वो हम पे अत्याचार करके शोषण करके ये ना कर दे। इन्हें जब बड़े बड़ी निर्जातीय समूह से डर लगता है तो इन्हें आत्मशरण का भय होता है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपनी सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर दूसरी जाति अगर हमारी सीमा में आती है तो हमें वो गुलाम बनाना चाहती है, इसलिए वो यहाँ पर क्या करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद है अपेक्षिक वचन या भेदभाव की अनुभूति। जब इन्हें संजातीय या निर्जातियों को ये लगता है कि बहुसंख्यक वर्ग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं और उन्हें उनके भेदभाव से वो अछूते रह जाते हैं, तो इसके कारण वो इस भेदभाव की अनुभूति के कारण भी वो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। जैसे देखते हैं, जब संजातीय समूह के किसी बहुसंख्यक वर्ग द्वारा अल्पसंख्यक संजातीय समूह के प्रति भेदभाव किया जाता है तो उन्हें कुछ अधिकारों से वंचित किया जाता है, या उन्हें कुछ ये आभास होता है कि राज्य को सेवाओं से उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होती है जैसा श्रीलंका में तमिलों द्वारा की गई कार्रवाई। उन्हें लगता है कि बहुसंख्यक जाति की वजह से उनको सरकार उनको बिल्कुल वो कर रही है, इग्नोर कर रही है, और इन्हें लगता है कि हमारे भेदभाव की वजह से शायद हमारे को समाज से हमें वंचित किया गया है। जो हमारे संसाधन है या सेवा है, जो राज्य की सेवाओं से उन्हें वंचित किया जा रहा है, तो ये भेदभाव की वजह से भी ये निर्जातीय हिंसा को बढ़ा देता है। विवशता की भावना, जब किसी संजातीय राष्ट्र में शासक वर्ग द्वारा बहुसंख्यक संजातीय समूह में को महत्व प्रदान किया जाता है तो अल्पसंख्यक संजातीय समूह में असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर आपको ये लगता है कि किसी राज्य में अगर बहुसंख्यक जाति को अगर सरकार प्रायोरिटी दे रही है, महत्व दे रही है, और अल्पसंख्यक की तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे, उन्हें ये लगता है कि ये सरकार हमारे को इग्नोर कर रही है और हमारे जो अधिकार है उनसे वंचित कर रही है, तो विवशता की भावना उनमें पैदा होती है। तो वो इस स्थिति में वो क्रोधित होकर हिंसा को बढ़ा देता है, और इससे अल्पसंख्यक राजनीति प्रारंभ होती है। उन्हें लगता है कि राजनीति में जो बहुसंख्यक है उनका बोलबाला हो गया है और वो बिल्कुल पिछड़ गए हैं, और फिर उनके बाद अल्पसंख्यक जाति जो होती है वो अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए वो फिर ऐसी गतिविधियां करते हैं।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इसके विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। यथा भारत में कश्मीरी या पंजाबी को या विभिन्न अल्पसंख्यक राजनीति को इस संदर्भ में देखा जाता है। और फिर है उसके बाद समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराना, क्यों निर्जातीय और संजातीय जो होते हैं वो ऐसी जो हिंसा करते हैं, वो हिंसा का सबसे बड़ा कारण होता है कि सरकार को अपनी समस्याओं के प्रति अपने आकर्षित कराना और उनको अपनी समस्याएं दिखाना। इनकी वजह से संजातीय समूह हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो ये निर्जातीय समूह है, इसको अच्छे से आप वीडियो में कर लीजिएगा। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।